एड्रेसिंग मोड थर्ड चैप्टर है ये। और अब इसमें सबसे पहले आ जाता है ये स्टेटमेंट, जैसे कि मूव AX, BX। ठीक, ये लिख रहा है इसमें। ये जो है ये वाला पोर्शन हो गया हमारा सोर्स, मतलब यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये वाला पोर्शन हो गया हमारा डेस्टिनेशन, कि यहाँ पे डेटा हमारा कॉपी हो जाएगा या वो मूव कर जाएगा बस। ठीक, और फिर है अभी हम ना कुछ एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे, जैसे इस चैप्टर का नाम भी है एड्रेसिंग मोड, डेटा एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे। अभी हम डेटा एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे। तो जितने भी अभी डेटा एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे ना, उनमें सारे जो जितने भी मोड्स हैं अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, वो इंटेल के सभी वर्जन में अवेलेबल है, बस दो को छोड़ के। एक तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड और एक हमारा स्केल्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। स्केल्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जो है वो 80386 में अवेलेबल है, और रिलेटिव एड्रेसिंग मोड पेंटियम 4 कोर 2 या अबोव वर्जन में अवेलेबल है। ठीक, तो ये बस बता दिया। अभी आगे जब आएगा उसे मतलब उसके बारे में जब बताएंगे आगे तो क्लियर हो जाएगा एकदम। तो सबसे पहले है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या हो रहा होगा कि ट्रांसफर बाइट, वर्ड या फिर डबल वर्ड, साइज डेटा। आगे से मैं ये जितना भी है ना बाइट, वर्ड, डबल वर्ड, साइज, इसको मैं डेटा लिख दूंगा कि इतने साइज का डेटा, मतलब ट्रांसफ़र डेटा डायरेक्टली लिख दूंगा। ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम सोर्स। सोर्स जो है वो हमारा रजिस्टर भी हो सकता है, रजिस्टर या मेमोरी भी हो सकता है। ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर। डेस्टिनेशन रजिस्टर, इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है मूव AX, BX। तो इसमें क्या है, दोनों ही हमारे रजिस्टर होंगे, डेस्टिनेशन भी और सोर्स भी। तो जो डेटा है वो रजिस्टर से रजिस्टर में जा रहा होगा, और इसीलिए इसको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स कहा गया है, मोड। ठीक, फिर है सेकंड है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या होगा ना कि इसका एग्जांपल से बता देता हूँ डायरेक्ट। जैसे ये लिख रहा है सपोज मूव AL, 22H लिख रहा है। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो डेटा है ना वो हमारा, वो कोई इमीडिएट डेटा है, मतलब ये कुछ एक डेटा है, इसको हम इमीडिएट डेटा बोलते हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। ये इस रजिस्टर में जा रहा है। ठीक, मतलब कोई इमीडिएट बाइट, वर्ड या डबल वर्ड सोर्स से डेस्टिनेशन रजिस्टर में जा रहा होगा या मेमोरी में जा रहा होगा, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मेमोरी भी हो सकती है इस रजिस्टर की जगह, और यहाँ पे रजिस्टर तो है ही। ठीक, अब इसमें इसीलिए इसे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहा गया बस। फिर थर्ड है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या होगा ना कि अभी तो हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली कोई डेटा ट्रांसफ़र कर दे रही थी। जैसे इमीडिएट में क्या था, ये डेटा इमीडिएट डेटा कोई इस रजिस्टर में भेज दिया। ठीक, लेकिन अब जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है ना, इसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले। जैसे ये है, इसमें क्या हुआ कि ना हमने क्या करा, कोई रजिस्टर था उस AX, उसमें कुछ डेटा पड़ा था, वो हमने डायरेक्टली मेमोरी में भेज दिया। ठीक, जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे इसका मतलब है मेमोरी। तो हमने क्या करा, डायरेक्टली कोई डेटा मेमोरी में भेज दिया, तो इसीलिए इसे कहा गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इसका बता देता हूँ मैं, वो जो इसकी डेफिनेशन क्या थी कि ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन
डेटा क्या है, डेटा डबल वर्ड भी हो सकता है, बाइट भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है और क्वाड वर्ड भी हो सकता है। ठीक, इसमें ट्रांसफर डेटा बिटवीन अ मेमोरी लोकेशन एंड अ रजिस्टर, एक रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा। अब मेमोरी लोकेशन यहाँ पे भी हो सकती है और मेमोरी लोकेशन सोर्स भी हो सकती है, मेमोरी लोकेशन डेस्टिनेशन भी हो सकती है। ये अगर ट्रांसफर डेटा बिटवीन अ मेमोरी एंड अ रजिस्टर, ठीक। फिर है इसके बाद रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो जैसे उसमें था ना अभी पिछले में डायरेक्ट में, जैसे अभी प्रीवियस में करा हमने कि जो डेटा है वो रजिस्टर से या तो मेमोरी में जा रहा होगा या मेमोरी से रजिस्टर में जा रहा होगा। ठीक, एक मेमोरी होगी, एक रजिस्टर इन्वॉल्व होगा। रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या है कि यहाँ पे इसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ये लिख रहा है सपोज मूव AX कोमा BX, ये जो BX ब्रैकेट के अंदर लिख रहा है इसका मतलब भी क्या है, मेमोरी लोकेशन है। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है कि डेटा किसी मेमोरी लोकेशन से किसी रजिस्टर के अंदर जा रहा है, लेकिन जो इसमें चेंज है ना, बिग डिफरेंस जो है वो सिर्फ ये है कि जो डेटा है वो मेमोरी लोकेशन जो है, मेमोरी लोकेशन वो किसी रजिस्टर के द्वारा शो कर रखी है, मतलब रजिस्टर के थ्रू शो कर रखी है। जैसे इस यहाँ पे BX डाल दिया ना इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, BX में कुछ वैल्यू पड़ी होगी। सपोज जैसे पिछले एग्जाम्पल में था 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 H था, मे बी इसमें 1 2 BX में जो वैल्यू पड़ी है वो 1 2 3 4 H है, लेकिन उसमें वो था डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये होगा इनडायरेक्ट क्योंकि हमने रजिस्टर के थ्रू डाल रहे हैं, जो मेमोरी का एड्रेस है वो रजिस्टर के थ्रू डाल रहे हैं। ठीक, इसमें वही है कि ट्रांसफर डेटा बिटवीन रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन, जो पिछले में था वही है मेमोरी लोकेशन। बस ये क्या है, जो मेमोरी लोकेशन है एड्रेस्ड बाय रजिस्टर, और ये जो रजिस्टर है ना एड्रेस बाय, इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इंडेक्स रजिस्टर और बेस रजिस्टर। अब जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने कुछ रजिस्टर पढ़े थे, जैसे बेस रजिस्टर में था हमारा BX हो गया, ठीक, और एक बेस पॉइंटर था BP जो स्टैक वाले में पढ़ा था, ठीक। एक हमने पढ़ा था सोर्स इंडेक्स, इसमें इंडेक्स आ रहा है ना तो ये भी इंडेक्स रजिस्टर हो गया। एक हमने पढ़ा था DI डेटा डेस्टिनेशन इंडेक्स, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक इंडेक्स रजिस्टर हो गया। तो ये चार हो गए हमारे, एक तो बेस रजिस्टर हो गए ये दोनों तो, और ये होगी हमारे इंडेक्स रजिस्टर। ठीक, तो जो यहाँ पे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो यूज़ हो रहे होंगे वो इस BX की जगह यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन एड्रेस हो रही होगी वो सिर्फ 4 रजिस्टर के थ्रू हो सकती है। कौन कौन से, या तो बेस रजिस्टर होंगे या वो इंडेक्स रजिस्टर होंगे, बस। अब इसमें एक कंडीशन आती है, जैसे कि सपोज करो एक और एग्जांपल है, ये लिख रहा है मूव DI 10H, ठीक। तो इसमें क्या है कि जैसे 10H है, हमें नहीं पता इसका साइज कितना है 10H का, ठीक। ये बाइट साइज भी हो सकता है और वर्ड साइज भी हो सकता है और मे बी एक क्वाड वर्ड भी हो सकता है, तो हमें इस 10H का साइज नहीं पता, ठीक। और हमें ये भी नहीं पता कि ये जो लोकेशन है ये तो मेमोरी है ना, मेमोरी लोकेशन है, इसका भी साइज कितना भी हो सकता है। तो हमें दोनों का साइज नहीं पता, हम यहाँ पे ये देख के नहीं बता पा रहे कि जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस साइज़ का हो रहा है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि मूव BX CL, तो एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। इसमें क्या है, हमें पता है कि जो CL है
वो हमारा 8 बिट का रजिस्टर है। एक बार मैं बता देता हूँ जो 8 बिट वाले कौन कौन से रजिस्टर होते हैं और 16 बिट वाले कौन कौन से होते हैं, ताकि ये याद आ जाए। तो जो हमारे AL, BL, CL, DL, AH, BH, CH और DH, ये जितने ये 8 रजिस्टर है ना, ये हैं हमारे 8 बिट के। ठीक, मतलब इसमें 8 बिट की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। फिर है हमारा AX, BX, CX, DX और SP, BP, SI, DI, ये हैं हमारे 16 बिट के रजिस्टर। ठीक, और अगर हम इन्हीं जैसे AX, BX, ये मैंने जब रजिस्टर वाली वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया ऑलरेडी कि AX में अगर हम E लगा देंगे, E का मतलब होता है एक्सटेंडेड, तो वो 32 बिट के रजिस्टर हो जाएंगे। मतलब EAX, EBX, ECX और EDX, ये हो जाएंगे हमारे 32 बिट के रजिस्टर। ठीक, और फिर हमारे हैं जैसे RAX हो गया, RBX हो गया, RDX हो गया और RCX हो गया। ये चारों रजिस्टर हो गया हमारे 64 बिट के। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा कितने कितने बिट के रजिस्टर होते हैं। अब जैसे हम ये वाला इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि CL से डेटा जा रहा है BX में, और BX कोई मेमोरी लोकेशन है जो कि एड्रेस बाय बेस रजिस्टर। ठीक, ये कोई मेमोरी लोकेशन है एड्रेस बाय BX या बेस रजिस्टर। ठीक, तो CL से डेटा जा रहा है इधर। हमें पता है CL का साइज कितना है, 8 बिट का। तो मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा वो 8 बिट का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब 1 बाइट का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, बाइट साइज़ का डेटा है। हमें ये पता चल गया। 8 बिट को हम बाइट साइज़ भी बोल देते हैं, बाइट साइज़। और अगर 16 बिट का होगा तो वर्ड साइज़ होगा। ठीक, और अगर 32 बिट का होगा तो डबल वर्ड साइज़ होगा, D वर्ड साइज़। और अगर ये 16 बिट का, ये 32 बिट का, और अगर 64 बिट का होगा तो हमारा कितना होगा, क्वाड वर्ड साइज़ का होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है क्लियरली कि हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र है वो 8 बिट का हो रहा है। अब ये जो था, ये जो एग्जाम्पल था, इसमें क्या था कि 10H है, हमें नहीं पता है इसका साइज़ कितना है, और ना ही हमें ये पता इस मेमोरी लोकेशन का साइज़ कितना है। ये इसका भी कितना हो सकता है, इसका भी। जब भी ऐसी अनएम्बिगुअस सिचुएशन मतलब एम्बिगुअस सिचुएशन आ जाए, जब भी, उस केस में हम क्या करेंगे, हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कितने साइज़ का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक, तो इस चीज़ को बताने के लिए कि कितने साइज़ का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसे आगे लिख लेता हूँ एक बार, ये मूव DI, 10H। ठीक, ये है। तो हम इस सिचुएशन को शो करने के लिए, जब भी हमारा हमें नहीं पता हो कितने साइज़ का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम कुछ स्पेशल असेंबलर डायरेक्टिव का यूज़ करेंगे। क्या, स्पेशल असेंबलर डायरेक्टिव का, डायरेक्टिव। ठीक, अब जैसे हमें स्पेशल असेंबलर डायरेक्टिव, अब ये होते क्या है स्पेशल असेंबलर डायरेक्टिव, तो ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये है हमारे बाइट PTR, बाइट PTR, वर्ड PTR, क्यू वर्ड, ये D वर्ड PTR हो गया, D वर्ड PTR और क्यू वर्ड PTR। अब हमें पता है कि अगर हमारा जो डेटा है वो बाइट साइज़ का होगा, मतलब 8 बिट का होगा या 1 बाइट का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा, तो हमें पता है कि वो बाइट PTR लगा देंगे वहाँ पे। और अगर वर्ड साइज़ का होगा तो मतलब 16 बिट का होगा तो वहाँ पे वर्ड PTR लगा देंगे। ये मेंशन करना पड़ेगा। अब जैसे हमने कहा, मैंने मेंशन कर दिया कि ना यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना, मूव, इस क्वेश्चन में, इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो मैंने बता दिया कि बाइट साइज़ का है। ठीक, तो हम मेंशन कर देंगे स्पेशल असेंबलर डायरेक्टिव से कि मूव बाइट PTR और फिर लिख देंगे DI 10H। ठीक, ये हो गया बस। फिर है हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है फिफ्थ आ जाता है हमारा बेस प्लस इंडेक्स, बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड।
एड्रेसिंग मोड। ठीक, तो बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा होगा, ट्रांसफ़र डेटा, डेटा मैंने बता दिया क्या है, ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन अ रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन। वही सेम चीज़ है कि रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन के बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा, लेकिन मेमोरी लोकेशन एड्रेस्ड बाय बेस रजिस्टर एंड इंडेक्स रजिस्टर। तो सेम ही चीज़ है, लेकिन अब की बार क्या है कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा वो रजिस्टर और मेमोरी के बीच में हो रहा है, और मेमोरी लोकेशन जो है वो एड्रेस हो रही है किसके थ्रू, बेस एंड। अब की बार एंड है, अभी तक क्या था, यूज़ हो रहा था और का मतलब है कि हम दोनों में से एक को यूज़ करना है, या तो बेस को यूज़ करेंगे या फिर हम इंडेक्स रजिस्टर का यूज़ करेंगे, लेकिन अब हमें दोनों का यूज़ करना है। जैसे इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका एग्जांपल है मूव bx प्लस डी और कोमा CL। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CL से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है किसी मेमोरी लोकेशन में, जो कि एक बेस रजिस्टर है, ये वाला बेस रजिस्टर है हमारा, और ये वाला हमारा क्या है, इंडेक्स रजिस्टर है। ठीक, बेस और इंडेक्स रजिस्टर से एड्रेस हो रही है मेमोरी लोकेशन कोई। अब ये जो है ना मेमोरी लोकेशन, ये यहाँ पे भी आ सकती है, सोर्स भी हो सकती है कभी, और कभी डेस्टिनेशन भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये डेस्टिनेशन ही रहेगी। ठीक, फिर इससे जो नेक्स्ट है 6 पे आ जाते हैं। 6 क्या है, ये हमारा बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स। तो इसमें क्या है, अब देखो इसमें बेस भी है, रिलेटिव प्लस, नहीं इससे पहले एक बार 6 वाला ना, ये बेस रिलेटिव ना करके पहले ये बाद में करते हैं, पहले ये 7 पे कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। ये क्या है, रजिस्टर रिलेटिव में क्या है, जहाँ पे रिलेटिव टर्म दिख जाए ना, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ट्रांसफ़र हो रहा होगा डेटा बिटवीन अ रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन, वही हो रहा होगा सेम। अब मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर के बीच में हो रहा है बस सब। अब जो मेमोरी लोकेशन है वो एड्रेस्ड बाय इंडेक्स और बेस, या तो इंडेक्स रजिस्टर होगा या फिर बेस रजिस्टर होगा, जैसे हमारा था रजिस्टर इनडायरेक्ट में। ठीक, जैसे था रजिस्टर इनडायरेक्ट में। ठीक, ये हो गया इंडेक्स और बेस रजिस्टर। अब इसके अलावा क्या होगा, प्लस एक होगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक, रिलेटिव टर्म का जहाँ भी दिख जाए वहाँ पे क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट भी ऐड हो जाएगी। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है मूव CL BX प्लस 4। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा बेस रजिस्टर है, लेकिन यहाँ पे हमारा इंडेक्स भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक ही होगा। ठीक, इसलिए ये है रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ डेटा जा रहा है, ये हमारा सोर्स है, सोर्स में ये आ गया, मेमोरी लोकेशन है। ठीक, अब नेक्स्ट ये जो था 7th, बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या है मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हो रहा होगा ट्रांसफ़र, वही सेम चीज़, ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन, और मेमोरी लोकेशन एड्रेस्ड बाय बेस एंड इंडेक्स रजिस्टर। ठीक, बेस एंड इंडेक्स रजिस्टर प्लस अ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस इंडेक्स रजिस्टर भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। जैसे ये आ गया इसका एग्जांपल, मूव AX BX प्लस DI और प्लस 4, ये हो गया। ठीक, इसमें क्या है हमारा कि बेस रजिस्टर भी है, इंडेक्स रजिस्टर भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है कुछ, क्योंकि रिलेटिव टर्म है तो डिस्प्लेसमेंट होगी। अब डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं 4 ही होगी, 4 कुछ भी हो सकती है ये। ठीक, अब ये हमारे यहाँ पे वो सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, यहाँ से यहाँ डेटा जा रहा है।
इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा पड़ा होगा पहले हम उसको एड्रेस करेंगे, फिर उसके बाद उसको यहाँ पे डाल देंगे। बस यही था। फिर इसके बाद आता है स्केल्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, 7th है। और मैंने जब स्टार्ट करा था ये लेक्चर तो मैंने बताया था कि स्केल्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड थोड़ा सा अलग है। उसमें वो क्या है कि ये हमारा इंटेल के सभी वर्जन में नहीं मिलता, ये 80386 में ही मिलता है या उससे अबोव में। ठीक, स्केल्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ये हमारा 80386 में ही मिलता है। ये हो गया। फिर इसका क्या है, इसमें बताता हूँ कि इसमें ना जो पेयर का सेकंड रजिस्टर होगा, मतलब पहले एग्जांपल ही दे देता हूँ इसका भी। जैसे सपोज ये लिख रहा है मूव EDX लिख रहा है, वही है 80386 और अबोव में होगा तो 32 बिट के रजिस्टर होंगे वहाँ पे, तो इसलिए हमने EDX ई वाले रजिस्टर लिए यहाँ पे। तो EAX प्लस 4 मल्टीप्लाई EBX। तो इसमें ये होगा कि जो पेयर का सेकंड रजिस्टर है, पेयर का सेकंड रजिस्टर जैसे ये है ना पेयर का, ये वाला जो मेमोरी लोकेशन एड्रेस हो रही है ना उसका पेयर, इसमें भी वही होगा कि रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन में डेटा ट्रांसफर होगा, लेकिन जो पेयर का सेकंड रजिस्टर है उसमें किसी स्केल फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। जैसे वो स्केल फैक्टर 1 भी हो सकता है, 1 से मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, 2 से हो सकती है, 4 से हो सकती है, और फिर 8 से हो सकती है, और वही 16 से। तो 2 के फैक्टर में होगी मल्टीप्लाई। ठीक, मतलब 2 की पावर्स में। ठीक, 2 की पावर्स में मल्टीप्लाई हो रही होगी, वो स्केल फैक्टर होगा वो। तो बस पेयर का जो सेकंड रजिस्टर है। और फिर जो नेक्स्ट है और लास्ट है डेटा एड्रेसिंग मोड का, इसके बाद फिर रैप अप करते हैं इसको। ये है RIP, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ठीक, रिलेटिव इंडेक्स एड्रेसिंग, पता नहीं कौन सा है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ठीक, तो रिलेटिव में क्या है, रिलेटिव का ये हमारा 64 बिट एक्सटेंशन में ही अवेलेबल है, पेंटियम 4 में, पेंटियम 4 में ही अवेलेबल है, अवेलेबल ओनली इन हाँ पेंटियम 4 64 बिट एक्सटेंशन, 64 बिट एक्सटेंशन पेंटियम 4 कोर 2। ठीक, तो इस मोड में क्या है कि ना हम सिर्फ इस मोड का ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इस मोड का इतना ध्यान रखें ना कि इसमें क्या करते हैं हम 32 बिट का डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देते हैं 64 बिट के कंटेंट में। ठीक, और जो भी आंसर आता है, जो भी मेमोरी लोकेशन आती है उसको एड्रेस कर लेते हैं, बस कुछ ऐसा है इसमें। ठीक, क्या होता है इसमें 32 बिट का डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देते हैं 64 बिट के कंटेंट में, बस। फिर है हमारा बाकी जो है, हाँ एक और बता देता हूँ जो लास्ट है, लास्ट चीज़ जो है, जैसे इंस्ट्रक्शन जो है, अभी हमने इंस्ट्रक्शन पढ़े, जैसे ये मूव AX, BX है, सपोज यही है। यहाँ पे हमें पता है कि 16 बिट का डेटा मूव हो रहा है क्योंकि 16 बिट के रजिस्टर इन्वॉल्व है। ठीक, तो अब कौन से इंस्ट्रक्शन अलाउड हैं और कौन से इंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है वो बताता हूँ मैं। जैसे अगर मेमोरी टू मेमोरी है, मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मेमोरी का कैसे पता चलेगा, जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बन रहे होंगे, तो मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र इज या आर नॉट अलाउड, मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र। ठीक, फिर है हमारा सेगमेंट टू सेगमेंट, जैसे सेगमेंट रजिस्टर वाली वीडियो में सेगमेंट पढ़े हैं ना, तो सेगमेंट टू सेगमेंट भी, जैसे कोड सेगमेंट से डायरेक्ट हम एक्स्ट्रा सेगमेंट में डेटा डाल रहे हैं। सेगमेंट क्या है, बेसिकली मेमोरी तो है, तो मेमोरी टू मेमोरी वो तो बता ही दिया पहला, वैसे सेगमेंट टू सेगमेंट भी ट्रांसफ़र नॉट अलाउड। ठीक, ट्रांसफ़र नॉट अलाउड।
और फिर है थर्ड जो है मिक्स साइजेस नॉट अलाउ। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ मिक्स साइजेस का। मिक्स साइजेस आर नॉट अलाउड। ठीक, इसमें क्या है, जैसे सपोज करो ये लिख रहा है मूव AL और BX लिख रहा है। ठीक, कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पता है ये 8 बिट का रजिस्टर है, मैंने जब बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और ये हमारा 16 बिट का रजिस्टर है। तो जब भी ऐसा हो रहा हो कि 16 बिट का रजिस्टर, यहाँ पे 16 बिट का कंटेंट 8 बिट के रजिस्टर में जा रहा है, या ये हमें देखना ही नहीं, मतलब मिक्स साइज के है ना, कि यहाँ पे 16 बिट का रजिस्टर है और यहाँ पे 8 बिट का रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इलीगल इंस्ट्रक्शन है ये। ठीक, फिर हमारा तो मेमोरी टू मेमोरी अलाउ नहीं होगा, और हमारा एक है सेगमेंट टू सेगमेंट अलाउ नहीं होगा, मिक्स साइज अलाउ नहीं होगा, और ये है हमारा CS एज अ डेस्टिनेशन। CS एज अ डेस्टिनेशन आर नॉट अलाउड। ठीक, मतलब CS डेस्टिनेशन क्यों अलाउ नहीं है, जैसे सपोज कर ये ले लिया मूव CS और AX, कोई AX का डेटा हम CS में डाल रहे हैं। ठीक, तो ये इलीगल क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था जब स्टार्टिंग थी, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो CS का पेयर रजिस्टर है ना, CS का पेयर रजिस्टर, और IP में किसकी वैल्यू होती है कि हमें नेक्स्ट करना क्या है, IP में वैल्यू होती है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू, कि हमें नेक्स्ट किस एड्रेस पे जाना है या नेक्स्ट क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, IP के पास। IP किसका रजिस्टर है, CS का। तो अगर CS की वैल्यू ही हम चेंज कर देंगे, CS की हमने वैल्यू चेंज कर दी, तो हम कभी भी, हमें नेक्स्ट क्या करना है ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा, उसका इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। इसलिए हम कभी भी CS एज अ डेस्टिनेशन नहीं लेंगे। CS की वैल्यू को हम इसमें, ये इंस्ट्रक्शन अलाउ है कि हम ऐसे कर रहे हैं CS, मतलब CS की वैल्यू इसमें कॉपी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि CS की वैल्यू थोड़ी चेंज हो रही है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, CS की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो इसलिए ये नहीं अलाउ है। ठीक, बस ये 4 इंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, मेमोरी टू मेमोरी, मिक्स साइजेस। मिक्स साइजेस में वही है कि दो, मतलब अगर दो अलग अलग साइज के रजिस्टर है तो उनमें डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो दोनों सेम साइज के होने चाहिए तभी होगा। ठीक।